जिसमें पहला है पद, दूसरा है प्राण, तीसरा है प्रतिष्ठा, चौथा है लक्ष्य, पांचवा है भेद, छठा है धन, सातवां है मंत्र और आठवां और सबसे ज़रूरी विचार। अब आ जाइए पांचवी चीज़ पर, जो कि है भेद। अब थोड़ा सा आप भेद का मतलब ही समझिए। देखिए, वैसी कोई सी भी चीज़ जो कि आपकी शक्ति का स्रोत है, भेद कहलाती है। रावण की अमरता का स्रोत उसकी नाभि में छुपा हुआ अमृत था। मेघनाद की शक्ति का स्रोत उसकी कुलदेवी की साधना में था। पर क्योंकि महाराज विभीषण को उन दोनों के भेद यानी शक्ति के स्रोत मालूम थे, उन दोनों का वध थोड़ी आसानी से संभव हो सका। देखिए साहब, अगर आप किसी को ख़त्म करना चाहते हैं या कि फिर बर्बाद करना चाहते हैं, तो आपको सामने वाले पर नहीं बल्कि सामने वाले की शक्ति के स्रोत पर वार करना चाहिए। इसको जरा ऐसे समझ कर देखिए, इंसान के दिल और दिमाग को छोड़कर कहीं भी गोली मारी जाए, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो बच जाएगा। पर अगर उसके शक्ति के स्रोत पर हमला किया जाए तो या तो वो जीवित ही नहीं बचेगा या कि फिर कोई काम का नहीं रहेगा। और यही वजह है कि आप सभी को अपनी शक्ति के स्रोतों को हर हाल में छुपा कर रखनी चाहिए। अब सवाल ये आता है कि छुपा कर रखने से क्या मतलब है। इसके लिए आचार्य चाणक्य का एक श्लोक है, न विश्वस्ते कुमित्रे चमित्रे चपी न विश्वसेत कदाचि कुपीतन मित्रन सर्वगुह्यन प्रकाशयेत। जरा इसे समझिए। देखिए, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है उस पर तो विश्वास करना ही नहीं चाहिए, पर जिस पर पूरा पूरा विश्वास किया जा सकता है उस पर भी पूरा पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो आज आपका दोस्त है वो कल भी आपका दोस्त ही रहेगा। इसको जरा ऐसे समझ कर देखिए। महाराज विभीषण तो रावण और मेघनाद के सगे ही नहीं बल्कि उनका खून भी एक ही था। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी महाराज विभीषण ने साथ तो दिया नहीं, और तो और भगवान श्री राम के सामने जाकर भेद खोलकर रख दिया। कुल मिलाकर बात यह है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, कभी भी अपने भेदों को हर संभव अपने तक ही रखने की कोशिश करनी चाहिए। अब आ जाइए छठी चीज़ पर, जो कि है धन। देखिए, अगर आप ज़िंदगी में सुकून के साथ रहना चाहते हैं तो कम से कम आय के आपके पास 5 साधन तो होने ही चाहिए। इतना नहीं कर सकते तो कम से कम 3 स्रोत तो होने ही चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर आपका कोई एक स्रोत डूब भी गया तो भी आपके दिमाग के सुकून में बाल बराबर भी फर्क नहीं आएगा। अब आप कहेंगे कि साहब इतना भी क्या धन धन करना, तो ज़रा इस चीज़ को समझिए और बहुत अच्छे से समझिए। देखिए, सब कुछ धन ही नहीं होता, पर बिना धन के कुछ भी नहीं होता। इससे पहले कि मैं आपको ये बताना शुरू करूं कि धन के स्रोत बनाए कैसे जाते हैं, पहले ज़रा आप इस चीज़ को समझिए। देखिए, धन के स्रोत बनाने के लिए आपको कम से कम किसी एक चीज़ में दक्ष तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना जड़ के शाखाएं बन ही नहीं सकती। चलिए, अब आय के स्रोत किस तरह से बनाए जाते हैं इसको समझते हैं। देखिए, पहला है आपकी जड़ यानी आपकी नौकरी या कि फिर आपका व्यापार। जड़ बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास आय के एक नियमित सोर्स होना ही चाहिए, जो कि आपकी आय का पहला स्रोत होगा। अब आ जाइए आपके दूसरे स्रोत पर, जो कि आपकी हॉबी होगी। देखिए, आपको हॉबी ऐसी चुननी चाहिए जिसे करते हुए आपको मज़ा भी आए और 2 पैसे भी मिलते हों। इसको ज़रा ऐसे समझ कर देखिए, किताबें पढ़ना वैसे तो मेरे जीवन का हिस्सा है, पर मैं इसको हॉबी मानकर चलता हूँ। किताबें पढ़ने से मुझे ज्ञान तो मिलता ही है और साथ ही साथ अपने ज्ञान को बांटने से 2 पैसे भी आ जाते हैं। अब आ जाइए आय के तीसरे स्रोत पर। देखिए, अब आपके पास 2 स्रोत से पैसे आने शुरू हो गए। अब आप कीजिए ये कि कुछ पैसों को बचाकर अपने परिवार के लिए एक इमरजेंसी फ़ंड बनाइए और इसकी एफडी यानी किसी बैंक में फ़िक्स डिपॉजिट कर दीजिए, और इससे आने वाला ब्याज आपका आय का तीसरा स्रोत होगा। अब सवाल ये आता है कि साहब एफडी कराने की ज़रूरत ही क्या है? अगर इन पैसों को शेयर मार्केट में लगा दिया जाए
तो दिन दुगने और रात चौगुने हो जाएंगे। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, पर साहब अगर आप त्रिकालदर्शी हैं तो बिल्कुल ऐसा ही कीजिए, और अगर नहीं तो बैंक में एफडी करा आइए। देखिए, ज़मीन भी लिया जा सकता है, पर ज़रा सा इस चीज़ को भी समझिए कि जब आपको पैसों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होगी तब आपके पास पैसे होते हुए भी नहीं होंगे। ऐसा क्यों? देखिए, मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। अब आ जाइए आय के चौथे स्रोत पर। देखिए, इमरजेंसी फंड बनाने के बाद आप आय के तीनों स्रोतों से होने वाली आय को अब आप जैसे चाहें जहां चाहें निवेश कीजिए। यानी अगर आप शेयर मार्केट में लगाना चाहते हैं तो वहां लगा दीजिए, या कि फिर ज़मीन खरीद लीजिए, या कि फिर किसी दूसरे बिजनेस में लगा दीजिए, और इससे होने वाली आय आपके आय का चौथा स्रोत बनेगी। अब आ जाइए आय के पांचवें स्रोत पर। देखिए, यह थोड़ा सा अलग है और यह आपके हाथ में नहीं है, ये सामने वाले पर निर्भर करता है कि वह आपका साथ देना चाहता है या कि फिर नहीं। कहने का मतलब ये है कि आपके आय का पांचवा स्रोत आपकी जीवन साथी होंगी। देखिए, शादी का असल मकसद ही यही होता है कि एक दूसरे की ताकत को बढ़ाना। पुराने ज़माने में अधिकांश राजा महाराजा एक से ज़्यादा शादियाँ किया करते थे ताकि उनकी पहचान और शक्ति में वृद्धि हो सके। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे वैदिक शास्त्र हैं, जिनमें स्त्री और पुरुष को एक दूसरे का पूरक दर्शाया गया है। वापस टॉपिक पर आते हैं। देखिए, घर के कामों के अलावा आपके जीवन साथी से बात करके उन्हें किसी काम से जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। यानी अगर पढ़ी लिखी हैं तो आप शिक्षक का या कि फिर कोई बिजनेस या कि फिर कोई ऑफिस में कामों को करने के लिए उन्हें प्रेरित कर सकते हैं, और ये आपके आय की पांचवी स्रोत होंगी। अब देखिए, इस समय इतना सब कुछ करते हुए आपने मकान वगैरह बना लिया होगा, तो अपने मकान को अब रेंट पर लोगों को दीजिए, और जो आपको रेंटल प्रॉपर्टी से पैसा आएगा वो आपके आय का छठा स्रोत होगा। अब आ जाइए सातवें स्रोत पर। देखिए, इस एज तक बच्चे भी बड़े हो जाते हैं और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारियां थोड़ी सी कम जाती हैं, और यही वो समय है जिसमें अपने जीवन साथी की हॉबी को यूटिलाइज किया जा सकता है। यानी आपकी जीवन साथी की हॉबी आपके आय की सातवां स्रोत बनेगी। अब एक दो चीज़ ज़रा और समझ लीजिए। देखिए, शुरुआत में किसी भी स्रोत से कमाई कितनी होती है आपको इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको बस केवल इतना ध्यान रखना चाहिए कि जो भी कमाई हो रही हो वो नियमित हो। यानी अगर महीने के 25,000 आ रहे हैं तो ये 25,000 हर महीने आने चाहिए, और धीरे धीरे करके इसे आगे बढ़ाते रहने चाहिए। दूसरी चीज़, अब देखिए, आपने इतना सब आय के साधन बना लिया है, तो अब आपका ये कर्तव्य बनता है कि आपको अपनी तरफ से एक स्रोत समाज की कल्याण में लगाना चाहिए। या तो समाज में अपने श्रम से कुछ योगदान दें, या कि फिर ज़रूरतमंदों की आर्थिक रूप से सहायता करें। देखिए, यह धनवान बनने का आखिरी और ज़रूरी पड़ाव है। अगर आपने यह पड़ाव पार नहीं किया तो आपने जीवन में कुछ भी नहीं किया। देखिए, अभी तक मैंने आपको बताया कि धन को किस तरह से बनाया और बढ़ाया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि धन को आखिर छुपा कर क्यों रखना चाहिए। देखिए, वैसे तो आप एक दो चीज़ पहले से ही जानते हैं, पर एक दो चीज़ ज़रा मैं अपनी तरफ से आपको बता देता हूँ। देखिए, एक पुरुष की असली शक्ति का स्रोत धन ही होता है, और आप किसी को ख़त्म करना चाहते हैं तो उसकी शक्ति के स्रोत को ख़त्म कर दीजिए, वो ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए आपके पास कितना पैसा है और आप इन पैसों को किस तरह से अर्जित करते हैं, लोगों को कभी भी पता नहीं लगना चाहिए। दूसरी चीज़, और इस चीज़ को बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इंसान उसी की मदद करता है जिसे उसे लगता है कि अभी या कि फिर भविष्य में ये मेरी किसी न किसी रूप में मदद कर सकता है। इसको जरा ऐसे समझिए। मान लीजिए आपको 2 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत है और आपकी आय 5,000 रुपये पर मंथ की है। अब आप किसी पैसे वाले रिश्तेदार के पास जाओ और उससे कहो
कि साहब मुझे 2 लाख रुपए की ज़रूरत थी, ज़रा मदद करेंगे क्या? वो लगभग 100% टाइम होते हुए भी आपकी बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो जानता है कि आपकी मदद कर भी दे तो भी आप भविष्य में उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि साहब करुणा, दया, उदारता नाम की भी तो कोई चीज़ होती है। तो साहब आप इन चीज़ों को अपनी जेब में रखिए और इस वीडियो को डिसलाइक करके चलते बनिए। ये चैनल आपके लिए नहीं है। वापस टॉपिक पर आते हैं। देखिए, लोग उसी की मदद करते हैं जिसे मदद की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। यानी अगर आपकी इनकम 5 लाख की है तो सामने वाला जानता है कि अगर वो आपकी मदद नहीं करेगा तो भी आप कुछ ना कुछ करके कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। कहानी का सार ये है कि लोग आपकी ज़रूरत के अनुसार नहीं बल्कि आपकी हैसियत के अनुसार मदद करते हैं या कि फिर नहीं करते हैं। और यही वजह है कि अगर आपकी आय कम है तो लोगों को लगना चाहिए कि आप पैसे वाले हो, पर हमेशा अपने धन को छुपा कर ही रखना चाहिए और उसे बढ़ाने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। ज़रा सा एक चीज़ और है जो कि मैं चाहता हूँ कि आप समझें। देखिए, दिखावा जो है अच्छों को खा जाता है। तो कब दिखाना है, कितना दिखाना है और कैसे दिखाना है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब आ जाइए 7वीं चीज़ पर, जो कि है मंत्र। ज़रा सा मंत्र का मतलब भी समझ लीजिए। देखिए, कार्य की सिद्धि के लिए जिस भी तरीके का हम लोग प्रयोग करते हैं उसे ही मंत्र कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि साहब बताने में बुराई ही क्या है? ये तो और भी अच्छी बात है कि हमारे साथ साथ औरों का भी भला हो जाएगा। तो देखिए, बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि बताने से हमारे साथ वाले का भी भला हो जाएगा, पर ज़रा सा इस चीज़ को भी समझिए कि एक ही मंत्र सभी लोगों के लिए समान रूप से लाभदायक नहीं हो सकते। अगर उस मंत्र से उसके कार्य सिद्ध हो गए तो साहब यकीन मानिए वो आपको गुरु मान लेगा और आगे से आपकी हर बात मानेगा। पर अगर काम नहीं हो पाया तो इसका सारा का सारा दोष आपके सिर पर मढ़ देगा और फ्री में आपका प्रचार करता फिरेगा कि साहब इनकी वजह से मैं बर्बाद हो गया। अब सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो देखिए साहब, भले ही आपके साथ वाले का उद्देश्य एक हो, पर जो स्थिति होती है वो अलग अलग हो सकती है। और यही वजह है कि सभी पर एक जैसे मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप हर किसी को बताते फिरोगे कि आपने किस चीज़ को किस तरह से हासिल किया है तो फिर वो लोग भी हासिल कर लेंगे। और ज़रा सा इस चीज़ को सोच कर देखिए कि फिर आपकी वैल्यू ही क्या रह जाएगी। इसीलिए अगर आप कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके हासिल कर रहे हैं तो आप अपना ज्ञान या धन या बल हर किसी को बांटते मत फिरो। आप केवल उसी को और उसी को दो जो आपसे 2 जिस्म 1 जान हो चुका हो। और अगर ऐसा नहीं है तो अपने काम से काम रखो। अब आ जाइए 8वीं और आखिरी चीज़ पर, जो कि है विचार। थोड़ा सा विचार को भी समझ लीजिए। देखिए, वो सब कुछ जो एक शरीर को इंसान का नाम देता है वो विचार है। आपने देखा होगा कुछ शरीर साधु प्रकृति के होते हैं तो वहीं कुछ शरीर आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं। इसी तरह कुछ शरीर अमीर होते हैं तो वहीं कुछ शरीर गरीब होते हैं। अब सवाल ये आता है कि भाई जब हर शरीर के 2 हाथ पैर, 1 दिमाग, 2 ही आँखें हैं तो फिर ये अमीर या कि फिर गरीब कैसे हैं? तो साहब ये सभी अलग हैं अपने विचारों की वजह से। आप इस चीज़ को भी समझिए और अच्छे से समझिए कि इंसान का शरीर जो है कुछ पाने का केवल जरिया मात्र है। असल कीमत उसके विचारों की होती है और जैसे इसके विचार होते हैं वैसे ही वह इंसान काम करता है। यानी आज आप जो कुछ भी हैं अपने विचारों की वजह से हैं और यही वजह है कि हम सभी को ज्ञानी आदमी की संगत में रहना चाहिए, क्योंकि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा कानों में जाएगा वैसा व्यवहार में आएगा। वापस सवाल पर आते हैं। देखिए, विचारों को छुपाने से मतलब है अपने काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या
घृणा, भय, इस सातों पर काबू पा लेना और जहाँ तक हो सके कुछ भी करके लोगों के बीच प्रकाशित नहीं होने देना। ज़रा इस चीज़ को ऐसे समझ कर देखिए, आपके मन में क्या चल रहा है या कि फिर किस चीज़ के प्रति आप कैसा महसूस कर रहे हैं, जहाँ तक हो सके मन के भीतर ही रखना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि आप अपना काम साध सकें और अकारण मुसीबत मोल लेने से बच सकें। इसीलिए अपनी मन की भावनाओं को जहाँ तक हो सके अपने तक ही रखनी चाहिए। और यह इस वीडियो का आखिरी और सबसे ज़रूरी बात थी। इसके अलावा लगभग 18 ऐसी बातें और हैं जिन्हें गुप्त रखना चाहिए, जिसके बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।